आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो फिल्मी भी है और काफ़ी फैसिनेटिंग भी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी कोडेड दिस ट्रायंगल विद डॉक्टर ओमकार पाटिल, जहां हम अनकवर करते हैं एक ऐसे पर्सपेक्टिव को जिस पर ज़्यादा बात नहीं होती। क्वांटम फिजिक्स इन नेचर। क्वांटम फिजिक्स वो साइंस है जो एटम्स और पार्टिकल्स के बहुत ही छोटी सी स्केल पे काम करता है। रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें इतनी अजीब है कि आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस बोला था। कुछ वियर्ड कंसेप्ट्स भी है इसमें, जैसे कुछ चीज़ें, पार्टिकल्स और वेव्स एक साथ काम कर सकती है और दो पार्टिकल्स बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, और इसे कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। दूसरी ऐसी एक चीज़ है क्वांटम कोहेरेंस, जिसमें एनर्जी या इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे पाथ्स एक्सप्लोर कर सकती है। यूरोपियन रॉबिन जैसे कुछ पंछी यूरोप से अफ्रीका माइग्रेट करते हैं। साइंटिस्ट के लिए ये एक बड़ी मिस्ट्री थी कि ये बर्ड्स इतना डिस्टेंस विदाउट एनी जीपीएस, विदाउट एनी गूगल मैप्स कैसे फॉलो करते हैं, कि उनके पास हमारे हिसाब से ज़्यादा अकल नहीं होती। कुछ साइंटिस्ट ने ये बोला कि ये सन या फिर स्टार्स को फॉलो करते हैं, जो कि काफ़ी सालों तक सच माना जाता था। पर अब ये प्रूव हो चुका है, बर्ड्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करते हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। उनकी आंखों में एक प्रोटीन होता है, क्रिप्टोक्रोम। जब लाइट पड़ती है तो इस प्रोटीन में दो इलेक्ट्रॉन्स तैयार हो जाते हैं जो कि इंटैंगल्ड रहते हैं। इनका रिएक्शन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से चेंज होता है और बर्ड्स उसे एक विजुअल पैटर्न में देख सकते हैं, लाइक अ बिल्ट इन क्वांटम हेड्स अप डिस्प्ले। ये कंसेप्ट पहली बार रीड्स एट अल 2000 बायोफिजिकल जर्नल में एक्सप्लेन किया था। से 2016 में होवर एंड मॉरिसन ने रेडिकल पेयर मैकेनिज्म से स्ट्रांगली सपोर्ट किया। अब आते हैं पेड़ों पर। आप तो जानते ही है कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट 100% सनलाइट को यूटिलाइज कर लेता है। बेस्ट सोलर पैनल्स 20% एफिशिएंट होते हैं, लेकिन ये पत्ते उससे 5 गुना बेटर। 2007 में नेचर जर्नल में पब्लिश हुए एक स्टडी ने ये दिखाया कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के टाइम एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होती, वेव्स की फॉर्म में प्लांट सिस्टम में फ्लो करती है। इसे कहते हैं क्वांटम कोहेरेंस। जैसे एनर्जी इस मेज में हर रास्ता साइमल्टेनियसली चेक करती है, फिर सबसे फास्ट पाथ को चूज करती है। सिमिलर रिजल्ट्स 2010 में भी आए, जब कॉलिनी एटाल ने मरीन अलगी में सिमिलर मैकेनिज्म दिखाया। उसमें फोटोसिंथेसिस वेव्स की फॉर्मेट में हो रहा था, उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र वेव्स के फॉर्मेट में हो रही थी। सबसे खास बात, ये सब हो रहा था रूम टेम्परेचर पे। It's almost impossible to achieve quantum effects in lab at room temperature. Because at this temperature, atoms and molecules vibrate violently, creating what's called thermal motion. When thermal motion becomes strong, it can introduce thermal noise, which interferes with quantum effects. इसमें कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सी टर्टल, लॉगर हेड सी टर्टल्स पैदा होते ही हज़ारों किलोमीटर तैरते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को क्वांटम लेवल पे सेंस करके। ये पाया गया था 2001 में लॉमन एटल। और एक है इंसानों के बारे में, क्वांटम स्मेल थियोरी। इसको ल्यूका ट्यूरिन्स थियोरी भी बोलते हैं। क्या हमारी नोज पार्टिकल के शेप से नहीं, उनके वाइब्रेशन से स्मेल डिटेक्ट करती है, यानी एक तरह का क्वांटम फिंगरप्रिंट। इट वाज पार्शली सपोर्टेड इन 2011 बाय अ नेचर स्टडी। कुछ एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन्स को टनल बनाने देते हैं, यानी वो पार्टिकल्स दीवार के आर पार चले जाते हैं, जो कि क्लासिक फिजिक्स में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्लीनमन जेपी ने 2006 में इसको अपने बायोकेमिस्ट्री बुक में लिखा था। तो सवाल है, हमें से क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? हम प्लांट्स की तरह एनर्जी को मैनेज करना सीखे तो सोलर पैनल्स
100% एफिशिएंट हो सकते हैं। बर्ड्स की क्वांटम कंपास को मिमिक करके हम ब्रेन इम्प्लांट या फिर ड्रोन सेंसर्स बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम नेचर और हमारी बॉडी को कुछ अलग अंदाज से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये था क्वांटम फिजिक्स इन नेचर। इफ़ यू फाउंड दिस एपिसोड इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलेंगे डिकोडेड तीसरा एंगल पर। So cross my heart and hope to die, baby. I was born to fight the fear when I feel like dying.